हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस एग्जाम आरसी में। आज हम आपके सामने कैलेंडर के कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्त, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। उस कन्फ्यूजन को हम आसानीपूर्वक दूर कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से दोस्त। कुछ ऐसे कोड हैं, थोड़ा सा याद कर लेंगे, आप किसी भी दिन को आसानीपूर्वक निकाल सकते हैं दोस्त। ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि किस दिन का कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्त आपको से कोई पूछ देता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप हमेशा सोचते हैं कौन सा दिन था, निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करते हैं। तो आज हम 2 सेकंड में हल कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम इस कोड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन क्या कब कैसे लगाना है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, तो आप सबसे पहले देखेंगे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष रहने पर आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है। आपका सामान्य वर्ष के सामने लिखा है। मंथ कोड को एम सी से प्रदर्शित करेंगे। एम सी का मतलब हुआ मंथ कोड। तो आपका कोड लिखा है दोस्त। जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उसी तरह आप 12 अंक का एक कोड आराम से याद कर रख सकते हैं दोस्त। हमें ये पता है कि आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे दोस्त, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सामान्य वर्ष के लिए आपका 033 614 625 035 होता है। ठीक, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। और लीप वर्ष के लिए होता है 623 614 625 035। ठीक, इसे आप आसानीपूर्वक हल कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं दोस्त। जैसे अब ईयर कोड देख लेते हैं। आप सबसे पहले इस तरह से आप कॉलम बनाकर लिख लीजिएगा दोस्त। आप और आगे का और पीछे का भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप समझे कि 1200 दिए हैं तो 1200 तक ही रहेगा। नहीं दोस्त, आप और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 1100 लिख लीजिए। ठीक, यहाँ आपका 1000 हो जाएगा, यहाँ आपका 900 हो जाएगा ऊपर। ठीक, और यहाँ 800 हो जाएगा। ऐसे आप लिख लीजिए और नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इतना पीछे का बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है दोस्त। एक लिमिट ही पूछेगा आपको, कोई पूछेगा तो, या पेपर में आपसे पूछा जाता है तो एक लिमिट ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, तो हम ये नहीं, बस इतने को याद कर लेंगे। इतने से ही आपका हर एग्ज़ाम निकाल देंगे। ठीक है दोस्त, तो आप देखिए 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 20 21 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 30 31, ये सब याद लीजिए। अब याद रखने कैसे है दोस्त, आपको ये याद रखना है 6 लोग 420 थे। बस आप याद रखिएगा 6 लोग 420 थे। आपको यही 6 4 और 2 और यहाँ 0। ठीक, इस कोड को याद रखना है। ठीक है दोस्त, आसानी पूर्वक आप यात्रा कर सकते हैं दोस्त। चलिए, और सूत्र क्या हम लगाएंगे देख लीजिए दोस्त। हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे सवाल को लगाते समय। यही सूत्र आपके सामने है। देखिए, डेट MC YC Y/4 + Y/7। ठीक दोस्त, यही सूत्र को आप याद करेंगे। इसी सूत्र के माध्यम से आप सवालों को हल करेंगे। तो आप जान लीजिए कि इसमें MC क्या है और YC क्या है, Y/4 क्या है, Y क्या है। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिए हैं पहले से। Y लास्ट के 2 अंक लेते हैं। Y आपका लास्ट के 2 अंक मतलब ईयर। यहाँ देख लीजिए, आपका दिया है YC ईयर कोड, MC मंथ कोड। ठीक, Y/4 का मतलब हुआ आपका दोस्त लास्ट के 2 अंक जो ले रहेंगे आप, उसमें 4 से भाग देंगे। आपका शेष फल जो बचेगा उसे आप छोड़ देंगे, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ भागफल से मतलब है। किससे मतलब है दोस्त? भागफल से। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, आपको यदि आप इतना दोस्त आप जान, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लगाएंगे दोस्त, आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा
और वहाँ भी एक मैं कोड और बता दूंगा दोस्त। जो वहाँ के कोड हैं बहुत ईजी है, आप वीडियो के बस लास्ट तक बने रहें। आपको आसानीपूर्वक किसी भी दिन को निकालने में कोई कठिनाई होगा, कठिनाई आज के बाद कभी नहीं होगा दोस्त। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो आप सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए। सूत्र लिखेंगे दोस्त तो आपका है डेट, ठीक, फिर है मंथ, फिर है वाई ईयर, फिर है आपका y/4, फिर प्लस y/7। ठीक दोस्त, यही सूत्र है। आपको इस सूत्र को याद रखना है और सभी कोड को याद कर लीजिए, बस आसानीपूर्वक आप हल कर लेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए सबसे पहले डेट लिखेंगे 26 हो गया, प्लस मंथ कोड लिखेंगे। मंथ कोड आपका लिखने से पहले आपको यहाँ देखना है कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। यदि ये सामान्य वर्ष है तो आप सामान्य वर्ष का कोड लिखेंगे, यदि लीप वर्ष रहता तो आप लीप वर्ष का कोड लिखते। ठीक है, तो ये आपका सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष रहने पर जनवरी का कोड होता है 0, प्लस आपका हो गया YC ईयर कोड 1900 है तो इसका भी कोड आपका 0 होता है। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, यदि आप याद कर लिए तो और अच्छा है। चलिए y/4 आपको 50 लेना है, इस 50 में आपको 4 से भाग देना है। 4 से आप भाग देंगे, आपका भागफल जितना आएगा वही लिखेंगे। तो आप 50 में आप 4 से भाग देंगे तो आपका आएगा भागफल 12, प्लस यहाँ 50 और लिख लेंगे। तो 7 से आप भाग दे दीजिए सभी को जोड़कर। आप सभी को जोड़ेंगे, आपका आएगा 88। 88 में आप 7 से भाग देंगे, आपका शेष फल बचेगा 4, क्योंकि 12 बेरी आपका जाता है, 12 सत्ते 84 होता है। 4 शेष बचने पर यहाँ पर ही आपको मैं कह रहा था कि एक कोड और बताऊँगा। जो कोड यहाँ का है उसे आप आँख मूंद के भी याद कर सकते हैं, बस एक बार देख लेंगे हमेशा के लिए याद रहेगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, तो उसके बाद में आपको पता खुद चल जाएगा कि कौन सा दिन आया। देख लीजिए, 0 पर आपका होगा रविवार, ठीक दोस्त। 1 पर होगा सोमवार, 2 पर होगा आपका मंगलवार, 3 पर होगा बुधवार, 4 पर होगा गुरुवार, 5 पर होगा शुक्रवार और 6 पर होगा शनिवार। ठीक है दोस्त, यही आपको कोड को याद रखना है, इसी कोड को आपको याद रखना है दोस्त, यही कोड आपको याद रहेगा। इसे तो आप एक बार देख लेंगे दोस्त, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि 0 पर रविवार, तो उसके बाद में आपको काउंटिंग ही करना है। 1 पर सोमवार होता है, 2 पर मंगलवार होता है, 3 पर बुधवार, 4 पर गुरुवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार। तो आपका आंसर कितना आया है दोस्त? आपका आंसर आया है 4। जब आपका 4 आंसर आया है तो आपका कौन सा दिन हो गया दोस्त? 4 आंसर पर गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन हो गया? गुरुवार। आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्त, हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हल करने से पहले हम सूत्र को फिर लिख देते हैं एक बार आपके सामने, उसके बाद में हम सवाल को ही हल करते चलेंगे। ठीक है दोस्त, आपको सूत्र लिख देते हैं। सूत्र आपका था डेट पहले, प्लस मंथ कोड फिर था, प्लस वाई कोड था, प्लस y/4 था, प्लस वाई था। कुल के बटे कितने थे? 7। तो आप डेट पहले लिखेंगे 15, ठीक। मंथ कोड लिखेंगे अगस्त। अगस्त आपका 8वां महीना होता है। 8वां महीना का कोड होता है, आप देख सकते हैं दोस्त पीछे जाकर, यदि आपको याद है तो और अच्छा है। अगस्त का कोड आपका 2 होता है, अगस्त का कोड, प्लस
मंथ को वाई कोड ईयर कोड आपको अब लिखना है। मंथ कोड तो हो गया, वाई कोड लिखना है तो 1900 का आपका होता है 0 प्लस वाई 4 आप 47 में से निकाल लीजिए दोस्त। 47 में आप 4 से भाग देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, तो आपका आएगा 11 भागफल। ठीक है दोस्त, क्योंकि 47 में आप 4 से जब भाग देंगे तो 3 शेषफल बच जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है। और लास्ट में हम 47 को लिख लेंगे। ठीक, 47 को लिख लेंगे, उसके बाद 7 से भाग देना है। तो जोड़ लीजिए 15 2 17, 17 और 11 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 28, 28 में 47 जोड़ेंगे हो जाएगा 75/7, 7 से भाग देंगे आपका 10 बेरिम कटेगा और शेषफल बचेगा 5। 5 शेषफल बचने के बाद आपका 5 कौन सा दिन है, शुक्रवार। शुक्रवार जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए दोस्त, 5 आपका शुक्रवार है। तो आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। यहाँ आपका शुक्रवार था। ठीक, इस दिन 15 अगस्त 1947 को आपका शुक्रवार था। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्त, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्त। अगला क्वेश्चन, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। देखिए दोस्त, ये आ गया आपका लीप वर्ष। हाँ, लीप वर्ष आ गया। 4 से यदि आपका करता है तो लीप वर्ष होता है, ये दोस्त आप जानते हैं। 4 से करता है तो लीप वर्ष होता है। ठीक है दोस्त, तो 19 अक्टूबर सबसे पहले डेट लिखेंगे। अक्टूबर आपका होता है 10वां महीना। 10वें महीने की कोड होता है आपका 0, क्योंकि 0-35 होता है तो 0-35, 10वां आपका 0 हो गया। और आपका अब 2000 का कोड होगा, ईयर कोड 6 होगा, प्लस लास्ट के 2 अंक 0 हैं, फिर लास्ट के 2 अंक 0 हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 7 से भाग दे देंगे। 19 6 25 होता है, 25 में भाग दे देंगे 7 से, तो 7 त्रिका 21 होता है। शेषफल आपका बचा 4। 4 रहने पर आपका कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, गुरुवार होगा। ठीक है दोस्त, जैसे आपको दिखा दे रहे हैं दोस्त हम, गुरुवार 4 रहने पर गुरुवार होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्त, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। 3 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। अब 3 फरवरी, देखिए दोस्त, ये भी लीप वर्ष है। लीप वर्ष चेक करने के लिए आपको 4 से भाग देना होता है दोस्त, ईयर में। ठीक है दोस्त, 4 से भाग देंगे इसमें तो आपका कट जाता है पूरा पूरा, तो आपका लीप वर्ष रहता है। 4 से भाग दे दीजिए दोस्त, देखिए कट जाएगा। 2 अंक में सिर्फ दीजिएगा लास्ट के, तब पर भी आपको पता चल जाएगा कि आपका लीप वर्ष है या नहीं। लास्ट के 2 अंक में 4 से हम भाग देते हैं, यदि कट जाता है तो आपका लीप वर्ष है, नहीं कटता है तो आपका लीप वर्ष नहीं है। तो आप 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20 होता है, कट गया, आपका लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष रहने पर फरवरी का कोड होता है 2। पहले हम डेट लिखेंगे, फिर फरवरी का कोड लिखेंगे 2, फिर 2020 आपका है तो 6 ही रहेगा, और उसके बाद में 20 में आप 4 से भाग देंगे और भागफल आपको लेना है। तो 5 आपका भागफल हो गया, प्लस लास्ट में 20 ही लेना है, फिर 7 से भाग देना है। आप जोड़िए दोस्त, 3 2 5 होता है, 5 6 11 होता है, 11 5 16 और 20 36। 36 में आप 7 से भाग दे दीजिए, आपका शेषफल 1 बचेगा। 1 पल शेष रहने पर आपका होता है सोमवार। ठीक है दोस्त, देखिए कितने हम जल्दी से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 सेकेंड या 5 सेकेंड मुश्किल से लगता होगा दोस्त। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन भी होगा आपका लगभग। 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? अब देखिए दोस्त, 10 फरवरी आपका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर फरवरी है तो आपका 2 लिखेंगे क्योंकि ये लीप वर्ष है। आप चेक कर सकते हैं लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देकर। ठीक है दोस्त, 4 से भाग देकर लास्ट के 2 अंक में आप चेक कर सकते हैं कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष रहने पर आपका फरवरी का कोड होता है 2। अब लिखेंगे वाई कोड, ईयर कोड आपका 20 का 2000 का होगा 6 और प्लस 16 में 4 से भाग देंगे, आपका भागफल आएगा 4। उसके बाद में हम लिखेंगे 16, जो लास्ट में 2 अंक होता है उसे पूरा हम लिख देते हैं क्योंकि वाई की जगह पर इस पूरे को लिखेंगे। ठीक है दोस्त, बार बार मैं बताते आ रहा हूँ दोस्त, आपको तो अब याद हो गया। और 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देने पर इस सभी को जोड़ लीजिए। सभी को आप जोड़ेंगे 10 2 12, 12 6 18 4 22 और 16 38। ठीक है दोस्त, 38 आने पर आप 7 से भाग देंगे तो आपका 7 बचे 35 होता है और 3 शेष बच गया। 3 शेष बचने पर आपको कौन सा दिन होगा दोस्त? बुधवार। ठीक, बुधवार। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं इससे भी धांसू ट्रिक लेकर, क्योंकि अभी कैलेंडर के और क्वेश्चन को हल करना है। उस क्वेश्चन को भी हम आसानी पूर्वक हल करेंगे। इसी तरह शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से उस क्वेश्चन को भी 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्त।